हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि संधारित्रों के जो संयोजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो उसको भी हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि संधारित्रों का संयोजन कहते किसे हैं। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन या संधारित्रों का समूहन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि संधारित्रों का संयोजन कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही भैया संयोजन कहलाता है। मतलब हमने क्या कहा, दो या भैया क्या, दो से अधिक, यही ना कहा, दो या दो से अधिक किसको, संधारित्रों को, संधारित्रों का जुड़ना ही, जुड़ना या जोड़ना भी कह सकते हैं, जोड़ना ही क्या कहलाता है भैया, संधारित्रों का समूहन कहलाता है या संयोजन कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो इसी प्रकार आपसे यदि डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि संधारित्रों का संयोजन या संधारित्रों का समूहन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन या संधारित्रों का समूहन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्रों का संयोजन किसे कहते हैं। और संधारित्र तो हमने बताया है ना, जैसे मान सकते हैं कि हमने इस प्रकार एक फिगर बना दिया कि इसमें हम देख रहे हैं कि संधारित्र क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं ये कोई वायर है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है भैया, ये संधारित्र है ना, ये संधारित्र को C1 मान लेते हैं, इसको C2 और इसको C3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये संधारित्र है कि नहीं, ये संधारित्र है, ये भी। तो हमने यही ना कहा दो या दो से अधिक, दिख रहे हैं यहाँ पे दो से अधिक है ना, तो यही कहा गया दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो आशा करते हैं इसका डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। तो मैं डेफिनेशन सबसे पहले लिख दे रहा हूं, लिखेंगे क्या, दो या दो से अधिक संधारित्रों का जुड़ना ही संधारित्रों का संयोजन या समूहन, समूहन भी कहते हैं, संयोजन को समूहन कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन आपको बता दिया है, दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन या संधारित्रों का समूहन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको संधारित्रों का समूहन या संयोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये इसका क्या है, चित्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो संधारित्रों का संयोजन है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यदि हम इनके टाइप पे बात करें कि भैया ये कितने टाइप के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक कि संधारित्रों के संयोजन या समूहन के प्रकार। तो याद रखेंगे संधारित्रों के या संधारित्रों के जो संयोजन होते हैं या समूहन होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। कितने भैया, दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं, सबसे पहला यह होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
तो ये इसका सबसे पहला प्रकार होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और उसके बाद दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले दूसरा भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ी सी बात आपको याद रखना है, इनका डेफिनेशन और इनका गणना करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना है। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना है कि जो आवेश होता है, आवेश जो होता है ना वो क्या होता है भैया, नियत होता है। ठीक है, जो आवेश होगा वो नियत होगा, अर्थात जो Q होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक या नियत होता है। मतलब जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, सामान्य होता है, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो ये हो गया आवेश, इसमें याद रखेंगे श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है या संयोजन में आवेश नियत होता है, अर्थात Q का मान सामान्य होता है। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन में याद रखना है कि जो विभव का मान, इसमें क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, मतलब जो V का मान होता है वो क्या होता है, नियत होता है, नियतांक होता है। इसका मतलब कि सभी संधारित्रों में विभव का मान क्या होगा, सामान्य होगा। किस में भैया, समांतर क्रम संयोजन में। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनका हम दोनों का देख लेते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या होता है और इनका हम सूत्र की गणना भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं। अब हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, या इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन भी कहते हैं, या श्रेणी समूहन भी कहते हैं, या श्रेणी संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप दे देता है कभी कभी, तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन है ये। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया भैया कि आवेश नियत होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, आवेश नियत होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ इसका, उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिगर होता है कि मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे हम दो संधारित्र या दो से अधिक ले ले रहे हैं, 3 ले ले रहे हैं संधारित्र। ये जो है आपका, ये क्या है, संधारित्र है। ठीक है, ये दो हमने लिया है इस प्रकार, ये जो है ना, ये सब क्या है, संधारित्र है। जब भी आपको दो लकीर सामान्य रूप से खींची हुई दिखाई दे, ठीक है, जैसे इस प्रकार, तो ये संधारित्र है, परंतु एक छोटी या एक बड़ी हो तो ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, छोटी बड़ी हो तो बैटरी और दोनों सामान्य हो, एक बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कितने संधारित्र लिए हैं, 3 संधारित्र लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं C1, इसको C2 और ये क्या है C3, ये 3 इसके क्या है, संधारित्र हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे इसमें कि यदि हम इस संधारित्र में प्लस Q आवेश देते हैं, ठीक है, तो यदि हम इसमें प्लस Q आवेश देते हैं तो इसमें भी और इसमें भी सभी में आवेश क्या होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा ही है कि इसमें आवेश का मान क्या होता है भैया, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश का मान नियत होता है। मतलब यहाँ पर भी आवेश क्या होगा, Q होगा, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q। ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम धरती से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभव का मान 0 हो जाएगा। और इस संधारित्रों का विभव क्या हो जाएगा, V1, इसका V2 और इसका V3, ये 3 हो जाएंगे। आपको याद रखना है, ये क्या हो गया, विभव है, C का विभव है V1, C2 पर विभव है V2 और C3 पर विभव है V3। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है और इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप यही लिखेंगे कि 2, समझिएगा, ये संधारित्र है ना, तो आप ऐसे कहेंगे 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत होता है, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। देखिए कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है। ये संधारित्र है तो हमने यहाँ पे 2 से अधिक संधारित्र लिया है, तो आप ये डेफिनेशन क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जोड़ जिसमें आवेश का मान नियत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको याद हो गया होगा डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं एक बार और डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उसे अपने नोट्स में लिखिए। तो आपको एक बार यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से समझिए। आप क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत हो, तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर बनाना है और इस फिगर को आपको नोट्स में लिखना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है अपने शब्दों में। आप क्या कहेंगे, इसके एक्सप्लेन क्या कहेंगे कि माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 हैं जिसका विभव V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, तथा इसमें आवेश देने पर आवेश का मान नियत है। ठीक है, इतना बात आप लिख देंगे, आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप माना कि करके यहाँ पर माना कि 3 संधारित्र क्या है, C1, C2 व C3 हैं, जिनका विभव क्या है, V1, V2, V3 है। ये अपने शब्दों में क्या कर लेंगे, आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आता है भैया गणना। अब इनका आ जाते हैं हम गणना पे। तो सबसे पहले हम गणना इसका करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि इस जो संयोजन है, ये संयोजन ही है ना, तो संधारित्रों का संयोजन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि संयोजन में कुल विभव। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गणना करेंगे कि संयोजन में कुल विभव। तो संयोजन में कुल विभव क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल विभव V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू, यहाँ पे V है, V1 है, V2 है, V3। जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा V1, V2 प्लस V3। जब तीनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे कुल विभव निकल गया हमें समूहन में, क्योंकि विभव 3 ही है तो हमने कुल विभव निकाल दिया। V1, V2, V3 को जोड़ेंगे तो कुल विभव हमें क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद अब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि संधारित्र इक्वल टू हम जानते हैं कि संधारित्र C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। ये हम जानते हैं कि संधारित्र C इक्वल टू Q बाई V होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, C इक्वल टू Q बाई V होता है। C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ से अगर V को यहाँ भाग में है, इधर हम भेज देते हैं तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू Q हो जाएगा। और ये C इधर गुणा में है, इधर हम भेज देते हैं तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से Q बाई C निकल गया, अर्थात V का मान क्या निकल गया, V इक्वल टू मिल गया Q बाई C, ये मिल गया हमें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने V यहाँ पे है और हमने V का मान निकाल दिया। अब इसी सूत्र के आधार पर V1, V2 और V3 का भी मान निकालेंगे। तो अब लिखेंगे तब V1 इक्वल टू, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या है, Q है। तो Q यहाँ पे हम देखेंगे तो हम जानते हैं सभी में Q क्या है, V1 के लिए देख रहे हैं तो Q भी सभी में सामान्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q, और यहाँ पे नीचे C है तो V1 के लिए C1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C1। तो V1 के लिए सबसे पहले निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं V2 इक्वल टू, तो V2 के इक्वल टू यहाँ पे C2 हो जाएगा। ठीक है, और V3 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, Q बाई C3, ये हो जाएगा क्योंकि सभी में आवेश क्या है, सामान्य है। तो ये हमने तीनों की गणना अच्छे से कर लिया है। ठीक है, आप ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, V1, V2, V3 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। V1 इक्वल टू हमने लिख लिया है, देखिए V1 इक्वल टू Q बाई C1 लिख दिए हैं, और V2 इक्वल टू लिख दिए हैं Q बाई C2, और V3 इक्वल टू Q बाई C3, ये हमने लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण है पहला, ये पहला नहीं, इसको हम स्टार दे रहे हैं। ठीक है, स्टार से, तो याद रखेंगे हम लिखेंगे समीकरण स्टार में
1 2 3 का मान रखने पर, ऐसे हम लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या दिया है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये दिया है। अब V1 का सबसे पहले V का मान रखते हैं, तो V इक्वल टू Q बाई C दिया है, तो हम लिखेंगे Q बाई C इक्वल टू V1 का मान Q बाई C1 प्लस V2 का मान Q बाई C2 और V3 का मान Q बाई C3। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको यहाँ पे हम Q का इधर निकाल लेते हैं, इधर हम कॉमन कर लेते हैं Q को, तो 1/C और इधर हमने Q का कॉमन कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ, Q को हमने कॉमन कर दिया तो 1/C बाहर निकल गया, इसे हम Q को कॉमन कर दिए हैं और इधर इनमें भी Q है, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। जब तीनों में सामान्य है तो Q को हमने कॉमन कर दिया तो 1/C1 बचा, फिर से 1/C2 बचा प्लस 1/C3 बचा, ये बच गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर से Q इधर से Q दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमें यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो आपका फॉर्मूला मिला यही है भैया किसका, यही है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। क्या मैं बताया है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे ही रहा होगा। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, ठीक है, दिखाई देना चाहिए, या नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लिख सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही आया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको गणना करना है। सबसे पहले आपको यह इसका डेफिनेशन लिखकर ये फिगर बना देना है, और उसके बाद फिगर बनाने के बाद सबसे पहले आपको यही ज्ञात करना है कि कुल विभव कितना है। तो कुल विभव इक्वल टू V1 V2 V3, जब तीनों को जोड़ेंगे तो कुल विभव निकलेगा, और उसके बाद हम संधारित्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये जब मिलेगा तो इसके मदद से हम V1 V2 V3 का मान निकाल लेंगे, और इन सभी का मान हम इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से पहले श्रेणी क्रम संयोजन का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि समझ में आ रहा है ना तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपको संधारित्र समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए यूट्यूब पर संधारित्र ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि समांतर क्रम संयोजन का क्या परिभाषा होता है, इसकी गणना करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो गणना है ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके जो फॉर्मूले निकल रहे हैं वो। ठीक है, तो इस पर आप फोकस करेंगे। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन या समांतर क्रम समूहन या समांतर संयोजन। ठीक है, तो भैया सबसे पहले पॉइंट्स आता है कि समांतर क्रम संयोजन कहते किसे हैं। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें जो विभव का मान होता है ना, विभव का मान वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो, तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। आप क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो, तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिगर से समझिए, मान लेते हैं ये हमने दो से अधिक संधारित्र ले लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमने संधारित्र लिया है दो से अधिक, मतलब हमने तीन यहाँ पे संधारित्र लिया है। ठीक है, और इन तीनों संधारित्रों को
हम क्या कर देते हैं, एक वायर से जोड़ देते हैं और तीनों को एक बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों को ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे मिला दिया हमने। यहाँ पे 3 संधारित्र लिया है और वो 3 संधारित्र कौन कौन से हैं, पहला है C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। ठीक है, और हमने तीनों को मिला दिया। और सबसे पहले यहाँ से हम आवेश देते हैं, यहाँ से हम प्लस Q आवेश देते हैं। तो हम जानते हैं विभव का मान नियत है, इसका मतलब भी यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और जब हम इसमें प्लस Q आवेश देते हैं तो यहाँ से 3 रास्ते में बढ़ जा रहा है, इसलिए तीनों में विभव जो आवेश होगा वो अलग अलग जाएगा। इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2 और इसमें Q3, तीनों में आवेश अलग अलग जाएंगे और ऐसे जाएंगे। और फिर से यहाँ पे जब आएंगे तो आवेश क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, इसको धरती से हम जोड़ देते हैं जहाँ विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये संधारित्र का फिगर है। तो हमने यहाँ से सबसे पहले आपको डेफिनेशन बोलना है, उसके बाद ये फिगर बनाना है। डेफिनेशन क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन बोल देना है, लिख देना है, उसके बाद ये फिगर बना देना है। उसके बाद इस फिगर को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है। क्या कहेंगे, इसमें भी आप ऐसे ही कहेंगे कि 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 हैं जिसके विभव क्या है, नियत हैं, तथा जिसका आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है। ठीक है, इतनी बात आपको लिख देना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने जो कहा वही आप लिखें, आपको जो इस फिगर से समझ में आया है उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप क्या कहेंगे, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे, 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 हैं जिसका आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है, जिसका विभव नियत होता है। ठीक है, इतनी बात आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है माना, उसके बाद आपको लिखना है गणना। तो गणना आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गणना करेंगे कुल विभव की, कि इस संयोजन में कुल विभव कितने हैं। तो हम लिखेंगे कुल विभव, मतलब संयोजन में कुल विभव। तो कुल विभव कैसे ज्ञात होगा, कुल विभव को हम Q से दर्शा दे रहे हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि हम Q1, Q2, Q3 तीनों को जोड़ देते हैं तो कुल विभव का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, और आगे आप ध्यान दीजिए, जब हमने कुल विभव निकाल लिया तब हम जानते हैं संधारित्र, तब हम क्या जानते हैं, इस कलर से लिख दे रहा हूँ, तब हम जानते हैं संधारित्र इक्वल टू C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है ना। तो Q/V लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें Q का मान निकालना है। इस Q का मान यहाँ से हम निकालेंगे, ये V है, इधर हम भेज देंगे तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/V हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमने आवेश का भी मान क्या हुआ है, निकाल लिए हैं। ठीक है, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। अब इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे Q का मान हमने यहाँ से निकाल दिया है, Q इक्वल टू CV। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर Q1, Q2, Q3 का भी मान निकालेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 इक्वल टू, सबसे पहले Q1, तो Q1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे C, और यहाँ पे Q1 के लिए क्या है, C1 है, अभी है ना, तो C1 हम लिखेंगे। अब भी सभी में सामान्य है तो भी लिख देंगे। उसके बाद Q2 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा, और Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा, Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा। ये हमने निकाल दिया Q1, Q2 और Q3 का मान। इसको हमने समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 ऐसे हमने दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3, 2, ठीक है, 3, 4 और 5, इन चारों का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का मान रखने पर, ठीक है। तो जब हम रखते हैं इस पे मान तो क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम Q इक्वल टू क्या लिखा है, लिखा है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये लिखा हुआ है। Q1 का मान हम यहाँ से Q का मान रखेंगे CV, तो यहाँ पे Q इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं CV, और यहाँ पे Q1 का इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3
भी, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे हमने सभी में से भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पर तीनों में भी क्या है, सामान्य है विभव, तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से भी हम कॉमन कर लेते थे, C1 C2 प्लस C3 मिलता है। अब भी से भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों गुणा में है तो इधर से मिल गया क्या, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो मिला यही है आपका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को आप नोट्स में लिख लीजिएगा अच्छे से, और इसको आप देखकर ही कभी भी न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो समांतर क्रम संयोजन अगर पूछ लिया जाए तो आप डेफिनेशन बोलेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये फिगर बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद गणना में जैसे आपको बताया गया है वैसे आप लिख लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संधारित्रों का संयोजन और उसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको डिस्क्रिप्शन पता नहीं है या प्लेलिस्ट नहीं पता है तो आपको केवल, यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको केवल इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, जो नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8874726058। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको केवल मैसेज कर देना है, आपको क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है यूट्यूब पे सर्च मारने पर, जैसे कि आपको संधारित्र समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखे हैं संधारित्र ब्रदर सर, तो वो नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत से तुरंत आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।